हेलो गाइस, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं स्टेपिंग नंबर, जो कि इंटरव्यू बिट का ग्राफ का प्रॉब्लम है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पे। तो प्रॉब्लम ये है, गिवन दिए हुए दो नंबर ए एंड बी है और हम लोग को पता करना है सारा स्टेपिंग नंबर बिटवीन ए एंड बी। और स्टेपिंग नंबर किसको कहा गया है? स्टेपिंग नंबर बोला गया है अगर एडजेसेंट डिजिट का डिफरेंस 1 ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो एडजेसेंट डिजिट 1 और 2 डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का 1 है। लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है। तो एडजेसेंट डिजिट का डिफरेंस 1 ही होना चाहिए सारा केस में। तो हम लोग को दो नंबर ए और बी के बीच में वो सारा नंबर पता करना है। तो जैसे इनपुट देखें तो यहाँ पे 10 और 20 है, ठीक। जब 10 20 है तो 10 और 20 के बीच में एक तो 10 खुद ही हो गया क्योंकि एडिशन का डिफरेंस 1। 11 नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 0 है। 12 हाँ होगा क्योंकि 1 है। उसी तरह 13 14 ऐसे डिफरेंस तो बढ़ते जाएगा 19 तक। उसके बाद 20, यहाँ भी 2 है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? एक 12 हो गया, एक 10 हो गया। तो वही आउटपुट में 10 और 12 है। तो चलिए हम लोग अप्रोच पे देखते हैं। तो अप्रोच में क्या है, मानिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से, 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर क्या बनेगा? 3 ही माने हम लोग स्टार्ट करते हैं जी 3 से, ना कोई भी नंबर स्टार्ट है। तो 3 से नंबर स्टार्ट है तो 1 डिजिट तो 3 ही बनेगा, ठीक। फिर 2 डिजिट क्या होगा? तो यही 3 से घटेगा। एक तो छोटा क्या बन सकता है? 3 से 2 बन सकता है, मतलब 3 2 बन सकता है या 3 4 बन सकता है क्योंकि एक ही होना चाहिए डिफरेंस। तो यही 3 2 या 3 4 बन सकता है, ठीक। उसी तरह 3 डिजिट में क्या होगा? तो इसी को एक्सपेंड करना होगा। इसी को एक्सपेंड करेंगे तो 3 2 1 3 2 3 हो जाएगा। इसी तरह 3 4 का क्या हो जाएगा? 3 4 3 और 3 4 5, क्योंकि इसी डिजिट लास्ट डिजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस तो 1 ही होना चाहिए। तो 4 से या तो 3 जा सकते हैं या 4 से 5 जा सकते हैं। उसी तरह 4 डिजिट में क्या होगा? 3 2 1 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? एक तो बना सकते हैं 3 1 2 0 बना सकते हैं इससे, क्योंकि 1 से 0 घटा दिए। और 3 2 1 2 तो ये 1 को बढ़ा दिए, घटा दिए, एक बार बढ़ा दिए। उसी तरह इससे 2 बन जाएगा, इससे भी 2 बन जाएगा और इससे भी 2 बन जाएगा। क्योंकि 5 है तो 5 को एक बार 4 कर दिए, एक घटा दिए, एक बार बढ़ा दिए। तो यही है हम लोग का, जो हम लोग डिजिट को घटा बढ़ा रहे हैं। तो इसमें करना क्या है? तो हम लोग सिंपली है जे हम लोग हर डिजिट से देखेंगे। जैसे अभी 3 से देखे थे, तो 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 के बाद करेंगे क्या? 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे। और जब तक चलेंगे, जब तक वो ए और बी के बीच में रहेगा तो हम लोग आंसर को इनकी स्टोर कर लेंगे। और ए से बी, अगर बी से बाहर जाएगा तो हम लोग वहीं से हट जाएंगे, लूप तोड़ देंगे। तो हम लोग, और ए से छोटा रहेगा तो वो तो आंसर मिलेंगे नहीं। तो हम लोग सारा पॉसिबल केस चेक करेंगे। तो सारा पॉसिबल चेक करेंगे तो चलिए हम लोग कोड से देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो कोड से चलते हैं। तो कोड से चलने से पहले बता दें कि ये इंटरव्यू बिट का जो भी ग्राफ का प्रॉब्लम है, जो लगातार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अभी तक 9 कर चुके हैं। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को सेव यहाँ से कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए हम लोग कोड पे देखते हैं। तो कोड में क्या है हम लोग का? जैसे आंसर स्टोर करने के लिए हम लोग वेक्टर इंट का आंसर बना लिया, ठीक। अगर ए ही 0 है, मीन्स जहाँ स्टार्टिंग 0 है, स्टार्टिंग 0 है तो हम लोग को 0 तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो ए भी इंक्लूड है, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं? हर 1 से 9 डिजिट से एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे और सारा एक्सप्लोर करेंगे पाथ। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। और लास्ट में आंसर को सॉर्ट करके रिटर्न कर दे रहे हैं। तो एक्सप्लोर पाथ है जो क्या है वो देखते हैं। तो इनिशियली आई 1 है तो 1 से एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए इनिशियली जो कि वैल्यू ले ली है, जो भी 1 आई, मतलब आई जो भी पास कर रहे हैं, तो मानिए ये 1 ही है। तो ये ए और बी के बीच में ही होना चाहिए और ये आंसर जो कि रेफरेंस से पास किए हैं ताकि आंसर को स्टोर कर सके। तो अगर जो भी करंट वैल्यू है, अगर वो बी से बड़ा हो गया तो डायरेक्ट हम लोग को रिटर्न करना है क्योंकि उससे बड़ा का हम लोग को लेना ही नहीं है। और वो दोनों के बीच के रेंज में है तो आंसर में रख लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? बैक का वैल्यू उठा रहे हैं। और बैक का वैल्यू उठाने के बाद देख रहे हैं अगर बैक 0 होगा, तो बैक 0 होगा तो 0 से -1 तो जा नहीं सकते नंबर, तो डिजिट तो पॉजिटिव ही होगा। तो क्या करेंगे? बैक 0 नहीं रहेगा तब एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो भी वैल्यू है उसको 10 से मल्टीपल करके और
बैक जो भी होगा बैक उसको एक माइनस जोड़ दिए, ठीक। जैसे ये मानिए 5 है तो 5 से 6 करना है तो 5 56 हो गया तो 5 इंटू 10, और जैसे 5 से 4 करना है तो 5 इंटू 10 जो कि 50 हो गया और प्लस 4, क्योंकि 5 था तो 5 बैक माइनस 1 करना, तो ऐसे ही बढ़ा दिए हैं, 5 से 54 कर दिए और इसको यहाँ से एक्सप्लोर फिर से कर रहे हैं। नहीं तो अगर 9 होगा तो आगे जा नहीं सकते हैं, 9 से 10 हो जाता है। तो अगर 9 नहीं है तो 8 है तो 8 मानते हैं, 8 है तो क्या करते हैं 8 इंटू 10 80 हो गया, और जो भी 8 था 8 प्लस 1 9 हो गया तो 89 हो गया, तो 89 को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसे ही सारा पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और लास्ट में हम लोग आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं। अब स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, वो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, जहाँ के n माने हैं हम लोग टू द पावर नंबर ऑफ बिट इन बी। तो क्या होगा गेस मारिए, फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। हम तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगाते हैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ डिजिट है, मीन्स बी का कितना मैक्सिमम वैल्यू हो, क्योंकि बी से बड़ा होगा तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। तो बी में कितना डिजिट है, तो बी में कितना डिजिट है ये कितना पता लगाना चाहिए, तो 10 बेस इंडेक्स पे है तो log 10 बी करेंगे तो वो नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा। तो हर केस में 2 बार कॉल कर रहे हैं फंक्शन, ठीक। तो टू टू पावर नंबर ऑफ बिट जो भी होगा, तो टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अगर n को मान ले टू टू पावर नंबर ऑफ बिट इन बी, तो नंबर ऑफ बिट इन बी कितना हो जाएगा, log 10 बी हो जाएगा। तो अगर इसको n मान ले तो इतना नंबर का साइज स्टोर हो रहा है इसमें, मैक्सिमम इतना ही होगा क्योंकि सारा पाथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये उल्टा हो गया है, ये स्पेस है तो ये स्पेस हो गया, ठीक, और ये टाइम हो गया। तो स्पेस में कितना हो सकता है, स्पेस से 9 इंटू एन मतलब ऑर्डर ऑफ एन हो गया, जो कि एन यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं टू टू पावर log 10 भी, ठीक। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया एन log n, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लास्ट में जितना भी नंबर इसमें है उसको सॉर्ट भी कर रहे हैं। अगर मर्ज सॉर्ट लगाते हैं तो स्पेस भी एन log n हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस जो कि मर्ज सॉर्ट लेता है, तो आप लोग कोई भी एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से एक्स्ट्रा जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो उसको ऑर्डर ऑफ एन ही मानते हैं, जो कि आंसर का साइज है। तो आप लोग गेस कर ही लिए होंगे क्या होगा आंसर, ऑब्वियस बी होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन log n जो कि सॉर्ट करने में लग गया था, और ओ एन जो कि साइज ऑफ स्टोर एन है वहाँ पे टू द पावर नंबर ऑफ बिट। तो अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।